अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की लास्ट एग्जांपल कंप्लीट की, जो कि थी सिंपल पेंडुलम वाली। अब बच्चों, हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों एग्जांपल्स कंप्लीट कर ली। पहली एग्जांपल हम लोगों ने कंप्लीट की मैस अटैच्ड हुआ स्प्रिंग की, स्प्रिंग से बांधे हुए मैस की मोशन। सेकेंड, हमने एग्जाम्पल कंप्लीट की बॉल एंड बाउल सिस्टम। थर्ड, हमने एग्जाम्पल की सिंपल पेंडुलम। ठीक है बच्चों, अब तीनों जो थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल्स थी। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीनों एग्जाम्पल से हमें डेफिनेशन क्लियर होगी, जो हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ी थी, आज दोबारा। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है when net force is directly proportional to the displacement from the mean position। जब नेट फोर्स है मीन पोजीशन से के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। इसका क्या मतलब था बच्चों? मतलब ये अगर मीन पोजीशन थी ओ, ये ए, ये बी, बच्चों ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इस जगह पे फोर्स मैक्सिमम होगी, इधर फोर्स कम होगी, इधर कम, इधर कम, इधर बिल्कुल फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो ये आपकी पहली लाइन। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और बच्चों आपने हमेशा देखा था कि रिजल्टिंग जो रीस्टोरिंग फोर्स थी वो उसको वस्ती पोजीशन की तरफ खींच रही थी, चाहे वो बॉल एंड बाउल सिस्टम हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग हो। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करैक्टरिस्टिक्स। आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स लिखें या खसूसियात लिखें या करैक्टरिस्टिक्स लिखें। तो ये आपकी बुक में 4 पॉइंट्स हैं, आपने चारों पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट देखें, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। बच्चों एक ऐसी जिस्म जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ मूव कर रहा होता है वो एक फिक्स पोजीशन के साथ मूव करते हैं। देखें, आप लोगों ने पढ़ा मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। ये जो मैस था ये वाली फिक्स पोजीशन के आगे पीछे जा रहा था। देखें ये ए पॉइंट पे गया, फिर बी, तो इस पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा था। फिर आप लोगों ने पढ़ा बॉल एंड बाउल सिस्टम, उसमें भी ये जो ओ पॉइंट था उस फिक्स पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा था। फिर आप लोगों ने ये सिंपल पेंडुलम पढ़ा, सिंपल पेंडुलम में भी जो बॉडी थी वो अपने फिक्स पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रही थी। तो पहली खसूसियत क्या है? अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बच्चों वही बात कि उसकी फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने आपको अभी बताया कि ए जो है वो भी एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप साथ लिख भी लीजिएगा, फ्रॉम द मीन पोजीशन, वस्ती पोजीशन से। डेट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे, सेंट्रल पोजीशन पे जीरो होगा, वाइल विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे, इंतहाई पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों ये बात भी हमने पहले पढ़ी थी, कल परसों 2-3 लेक्चर्स में पढ़ी थी कि सेंट्रल पोजीशन में इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जबकि ये जो एक्सट्रीम एंड्स थे यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मिनिमम होगी। ठीक है बच्चों, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपने याद करनी है। फर्स्ट, वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। बच्चों जब एक जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द एक मुकम्मल चक्कर करता है, उस मुकम्मल चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये वस्ती पोजीशन है, एक बॉडी यहाँ जाए फिर यहाँ जाए, ठीक है, तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक जिस्म को एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं।
फिर बच्चों आप लोगों ने इसका लिखना है, टाइम पीरियड का सिंबल लिखना है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टाइम, टी, कैपिटल टी। फिर आप लोगों ने लिखना है कि इसका यूनिट सेकंड होता है। फिर बच्चों आप लोगों ने लिखना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है वो है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और मैथ अटैच का जो है वो है 2 पाई एम ओवर के। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एफ इज इक्वल टू 1/t। बच्चों ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है एक जिस्म ने 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये उसकी वस्ती पोजीशन है, उसने 1 सेकेंड में जितने चक्कर मुकम्मल किए होंगे वो उसकी होगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t। अगर ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का बच्चों यूनिट आप लोगों ने लिख लेना, आपकी बुक में नहीं है, आप लोगों ने लिखना है, इसका यूनिट जो है वो हर्ट्स होता है। वैसे आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। HG से इसको जाहिर किया रहता है। इसका सिंबल लिखना है F, इसका फार्मूला लिखना है F इज इक्वल टू 1/2, इसका यूनिट लिखना है हर्ट्स। एक हर्ट्स यूनिट होता है, यहाँ S-1 भी होता है पर सेकेंड, क्योंकि 1 टाइम है तो 1/s हो गया, S ऊपर जाके S-1 हो जाएगा। आगे बच्चों एम्पलीट्यूड आ गया। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक बॉडी है, जब आपने इसको फोर्स लगाई, लेट्स सपोज ये बॉडी इस जगह पे आ गई, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वस्ती पोजीशन से यहाँ तक एक्सट्रीम एंड तक, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। और बच्चों एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर होता है, आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक का फासला एम्पलीट्यूड नहीं होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक का फासला, इंतहाई पोजीशन और वस्ती पोजीशन के दरमियानी फासले को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आप लोगों की एक एग्जांपल आ जाती है न्यूमेरिकल्स में। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 0.1 मीटर लॉन्ग, 1.0 मीटर लॉन्ग। एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है? 1.0 मीटर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। वो कह रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन मालूम करें और उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। बच्चों आपको देखें गिवन डाटा टू फाइंड वगैरह आप खुद लिख सकते हैं। लेंथ आपको कितनी दी गई है? 1, बल्कि मैं आपको यहाँ करवाती हूँ, 1 मिनट। एग्जाम्पल 10.1 गिवन डाटा दिया गया मवाद। बच्चों दिया गया मवाद में क्या है? लेंथ दी गई है जो कि है 1.0 मीटर, जी की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मालूम क्या करना है? टू फाइंड मालूम आप लोगों को करने के लिए कहा गया टाइम पीरियड मालूम करें और फ्रीक्वेंसी मालूम करें। सॉल्यूशन में आ जाए बच्चों, आपको पता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 और बच्चों L की वैल्यू आपको 1.0 दी गई है, G की वैल्यू 10 है। आप लोगों ने क्या करना है? 1 को 10 से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगी उसका आपने अंडर रूट लेना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। आप सॉल्व करके देखें, आपके पास आ जाएगा 1.99 सेकेंड्स। दूसरा आपको क्या फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। मैंने अभी आपको बताया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t। तो बच्चों f इज इक्वल टू 1/t मतलब 1.99, तो ये बराबर आ जाएगा 0.50 हर्ट्स। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोगों ने न्यूमेरिकल को भी करना है और ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। करैक्टरिस्टिक्स जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो तकरीबन हर साल आता है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।